नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा में। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम जानेंगे सूरदास के जीवन परिचय के बारे में। और इस वीडियो में हम पूरा में जानेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, इनके प्रमुख रस क्या हैं और इनकी काव्यगत विशेषताएँ क्या हैं और इनकी रचनाएँ क्या हैं, इनकी भाषा क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूरदास के जन्म के बारे में। तो सूरदास का जन्म 1535 ईस्वी में रुनकता मथुरा में हुआ था। इनकी मृत्यु 1640 ईस्वी में हुई थी। और इनका प्रमुख रस क्या है? श्रृंगार एवं वात्सल्य रस। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। और भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। ब्रज भाषा में इन्होंने अपना संपूर्ण कृतियाँ समाहित की हैं। सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के अर्थात सगुण भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के अष्टछाप कवियों में प्रधान कवि हैं। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूरदास की भी जन्म को लेकर विवाद है कि सूरदास का जन्म इतने सन में हुआ था, यहाँ हुआ था, यहाँ हुआ था। तो अनेक साक्ष्यों के अनुसार 1535 1478 को रुनकता में, कोई कहता है सीही में हुआ था। आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास था। इनके जन्म के संबंध में एक पद्य मिलता है। तो क्या पद्य है? रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। वृंदावन जाते समय वे महाप्रभु वल्लभाचार्य से मिले और दीक्षा ली और वे उनके साथ ही रहने लगे और रोज रोज नया नया पद गाकर भगवान की स्तुति करते थे। लगभग इन्होंने 1.25 लाख पद रचे और अभी लगभग 10,000 ही पद इनके उपलब्ध हो चुके हैं। क्या सूरदास जी वास्तव में जन्मांध थे? तो यह एक प्रश्न बना हुआ है कि क्या सूरदास वास्तव में जन्मांध थे या उनको दिखाई देता था। आखिर में इसके सत्यता क्या है, आइए जानते हैं। कुछ ग्रंथों में जैसे संस्कृत वार्ता मणिपाला, भाव प्रकाश, निज वार्ता के आधार पर वे जन्मांध माने गए हैं। लेकिन राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य का सजीव चित्रण, नाना रंगों का वर्णन, सूक्ष्म पर्यवेक्षणशीलता आदि गुणों के कारण अधिकतर विद्वान जन्मांध उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इतनी सूक्ष्मता से कोई भी अंधा व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिखते हैं, सूर वास्तव में जन्मांध नहीं थे, क्योंकि श्रृंगार रूप आदि का जो वर्णन उन्होंने किया है वह कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। सूरदास की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सूरदास की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है पहला सूर सागर। सूर सागर क्या है? पदों का संग्रह है। इसमें 1.25 लाख पद हैं। लगभग 8,000 पदों की अभी 8,000 पद लगभग हमें अभी प्राप्त हुए हैं। अगला है सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, ब्याहलो और प्राण प्यारी। इतनी थी इनकी सूरदास की रचनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं इसको बार बार आप लोग पढ़ के याद करेंगे। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सूर पच्चीसी, ब्याहलो और प्राण प्यारी। दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो जो कि सूरदास के जीवन परिचय पर आधारित थी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें इस बार डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में टॉप करके दिखाना है। तो इसी के साथ जय हिंद।